हेलो गाइस, राधे राधे सबको। आज के मेरे इस व्लॉग में जो बच्चे 12th पास आउट कर रहे हैं, मेरे पास काफ़ी सारे बच्चों के कॉल वगैरह आ रहे थे कि अपनी आगे की स्टडी कैसे कंटिन्यू रखें, क्या करें। पेरेंट्स के भी फ़ोन आ रहे थे, तो मैंने सोचा कि मैं एक ऐसा वीडियो आप लोगों के लिए बनाऊं जिससे कि जो भी बच्चे 12th पास आउट कर रहे हैं वो अब अपनी आगे की पढ़ाई के लिए कौन कौन से कोर्सेज हैं जिनको जो ज्वाइन कर सकते हैं, इस तरह से मैं आपको जानकारी करा दूं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो मेरा यही कहना है कि आपने 12th अगर जिस भी स्ट्रीम से किया है तो उससे रिलेटेड ही आपको आगे की अपनी स्टडी कंटिन्यू करनी होगी। सपोज जैसे मान लीजिए बच्चा आर्ट साइड का है, आर्ट्स में भी बहुत सारे सब्जेक्ट्स होते हैं। तो सबसे पहले तो मैं बात कर लूँगी जिन बच्चों ने ड्राइंग सब्जेक्ट लिया हुआ था 12th में अपना। तो अगर आपको आपका फ्यूचर ड्राइंग सब्जेक्ट से लेकर के आगे बनाना है तो वो आपके लिए एक बीएफए कोर्स होता है, ठीक है, यूनिवर्सिटी से होता है, लखनऊ यूनिवर्सिटी से। तो आप वहाँ जाके उसका एडमिशन फॉर्म ले लें, जो भी उसकी एडमिशन की प्रक्रिया है वो कंप्लीट कर लें। तो बच्चों आप बीएफए कर लेते हैं तो आपके लिए आर्ट्स की फील्ड के जो डोर हैं वो सारे ओपन हो जाएंगे। फिर आप बीएफए करके जब आप एमएफए कर लेते हैं एज ए ड्राइंग टीचर आप अपॉइंट हो सकते हैं। तो ये तो हो गया ड्राइंग सब्जेक्ट को लेकर के आपके लिए। और बहुत इजी भी पड़ता है ये। अगर आपको लगता है कि आप जो है अगर ड्राइंग में आपका इंटरेस्ट है तो ही आप इस फील्ड को पकड़ें, क्योंकि बिना इंटरेस्ट के तो फिर इस फील्ड में जाना मुझे नहीं लगता है कि फिर आप आगे कुछ कर पाओगे। दूसरी चीज़, इसमें भी बहुत सारे कोर्सेज होते हैं बीएफए में, क्योंकि बहुत सारी ड्राइंग्स हैं, बहुत सारे वर्क हैं, बहुत सारे फंक्शंस हैं उसके। जब आप वहाँ जाते हैं तो आपको उन चीज़ों की नॉलेज होगी। तो एक बार आप यूनिवर्सिटी विजिट ज़रूर कर लें, जिससे कि आपको खुद से पता चलेगा कि क्या क्या कोर्सेज हैं जो आपको वहाँ पर करने को मिल सकते हैं। हाँ, यूनिवर्सिटी में आपको जो बच्चे हमारे 12th पास करके बीएससी करना चाहते हैं, बीकॉम करना चाहते हैं, सभी बच्चों के लिए देखिए वहाँ पर बहुत सारे कोर्सेज हैं। आप किन सब्जेक्ट्स को लेकर के अपना फ्यूचर आगे बनाना चाहते हैं, या ग्रेजुएशन के लिए आप कौन से सब्जेक्ट चूज़ करें, कौन सा कोर्स करें, क्योंकि देखिए 12th करने के बाद बहुत सारी फील्ड्स हैं जो आपके लिए ओपन हो जाती हैं। आप 12th करके आप पॉलिटेक्निक भी कर सकते हैं बच्चों। पॉलिटेक्निक करने के लिए देखिए यहाँ पर लखनऊ पॉलिटेक्निक है, वहाँ उसका फॉर्म मिलता है। आप वहाँ पर जाएं, आपको जो भी फील्ड ठीक लगती है आप उस फील्ड से रिलेटेड वहाँ पर जाकर जानकारी कर लेंगे, जिससे आपको आपका जो एजुकेशन है, आगे की जो स्टडी आप बढ़ाना चाहते हैं, उसको आप सही वे में ले जा पाएंगे। क्योंकि कुछ भी पढ़ लेना या कुछ भी कोर्स कर लेने से देखिए आपको वो बेनिफिट तो नहीं मिलेगा जो आप चाह रहे हैं कि भाई हम स्टडी करते हैं इसलिए कि भाई देखिए हम अपना फ्यूचर सिक्योर कर पाएँ, या कह लीजिए हम अगर जॉब करना चाहते हैं तो फिर उससे रिलेटेड भी हमको अपनी स्टडी कंटिन्यू रखनी पड़ती है। तो बहुत सारे लोग हैं जो हमारे अपने ही कॉलेज के बच्चे हैं जो वो लगातार यही पूछते हैं कि मैम ये सब्जेक्ट ले लिया है तो अब इससे आगे क्या कर सकते हैं हम। हाँ, आप ग्रेजुएशन तो देखिए एक मिनिमम क्वालिफिकेशन है, तो ग्रेजुएशन तो आपको बच्चों करना ही चाहिए। एनी हाउ आप अपनी स्टडी कंटिन्यू जरूर रखें। बस ये है कि बहुत सारे बच्चों को आगे स्टडी करने में थोड़ा सा, किसी को फाइनेंशियल है, किसी की फैमिली प्रॉब्लम है, या अदर कोई भी चीज़ ऐसी है जो आपको आपकी फर्दर स्टडी के लिए दिक्कत हो रही है, आप रेगुलर क्लासेस नहीं कर सकते हैं, तो बच्चों मैं आपको बताना चाहूँगी कि आप प्राइवेट फॉर्म भी फिल कर सकते हो और घर पर दूसरे कामों के साथ साथ आप अपनी स्टडी भी करते रहो। और प्राइवेट में देखिए आपको एग्ज़ाम्स देने जाना होता है, तो जो भी आप स्ट्रीम चुन रहे हैं आप उसकी पढ़ाई अपने घर पर कर सकते हो। आप मुझसे भी गाइडेंस ले सकते हो, मैं आपको बिल्कुल गाइड करूँगी। एनी टाइम आप मुझे कॉल कर सकते हो, मैसेज कर सकते हो व्हाट्सएप पे। मैं आपको बताऊंगी कि आप कैसे क्या अपनी स्टडी रखें, कैसे अपने नोट्स प्रिपेयर करें कि आपकी जो स्टडी है वो
दिक्कत ना हो आपको, आप अपना आगे का जो भी आपके पास एजुकेशन आ रही है उससे आपको बेनिफिट हो जाए। तो मेरा बस आप लोगों के लिए यही सजेशन था कि आप अपनी स्टडी ज़रूर कंटिन्यू रखिएगा, क्योंकि एजुकेशन ही हमारा सबसे बड़ा हथियार है अगर हम इस फील्ड में हैं। सोसाइटी में अगर हमको कहीं भी आगे बढ़ना है या कुछ भी करना है तो हमें अपनी मिनिमम क्वालिफिकेशन तो गेन कर ही लेनी चाहिए। तो बच्चों, आप अपना जो भी स्टडी मटेरियल है या जिस भी तरीके से आप अपनी स्टडी कंटिन्यू रख सकते हैं, आप अपनी स्टडी को कंटिन्यू रखेंगे। उसके लिए आपको जो भी प्रिपरेशन करनी है आप करते रहिए। मुझसे जो भी हेल्प चाहिए मैं आपको हेल्प करती रहूँगी। आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको बताऊँगी। दूसरी चीज़ देखिए, अगर आपको मान लीजिए कभी कभी होता है कि फैमिली कोऑपरेशन नहीं मिलता या कुछ भी ऐसी अड़चन आती है कि आप अपनी स्टडी रेगुलर बेसिस पे नहीं कर पाते हैं, तो बच्चों आप प्राइवेट कर लीजिएगा। मेरे पास एक इंसिडेंट ऐसा मैंने सुना था कि एक बच्चे की स्टडी बहुत अच्छी बच्ची पढ़ने में, लेकिन कुछ फैमिली प्रॉब्लम ऐसी हो गई कि फिर वो अपनी स्टडी कंटिन्यू नहीं कर पाई, ब्रेक करना पड़ गया उसको। और तकरीबन 5-6 साल के बाद जो है उसकी लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम आई, और इतनी ज़्यादा कि उसे लाइफ सर्वाइव करना भी बहुत दिक्कत हो रही थी। तब फिर बाई चांस उसकी मुलाकात हमसे हुई, तो मैंने उसको भाई यही सजेशन दिया कि अगर आप प्राइवेट भी अपनी एजुकेशन पूरी कर लेते हैं तो कहीं ना कहीं आपकी जॉब तो हो ही जाती है। वो शायद कोई कोर्स वगैरह कर रही थी, वो कोर्स भी वो पूरा नहीं कर पाई थी। तो फिर देखिए, ना तो उस कोर्स से उसको पैसा वापस मिला, ना उसने वो कोर्स को कंप्लीट कर पाया, तो उसका उसको कोई लाभ नहीं मिला। तो मेरा आपको यही सजेशन रहेगा कि आप जो भी करो, आप कोशिश करो कि उस कोर्स को कंप्लीट ज़रूर करो, क्योंकि बीच में अगर आपने किसी भी कोर्स को या कोई भी ऐसी स्टडी आप अगर छोड़ देते हो तो फिर वो इनकम्प्लीट बेसिस पे आपको उसका कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा। तो जो भी स्टडी आप आगे करना चाहते हो, आगे कंटिन्यू रखोगे, तो उसके लिए आपको सबसे ज़रूरी चीज़ यही है कि आप एनी हाउ अपनी उस स्टडी को, उस कोर्स को कंप्लीट जरूर करें। ठीक है? तो कोशिश आपको यही करनी है कि जो भी इंस्टीट्यूट या कॉलेज या यूनिवर्सिटी आप ज्वाइन करो, वो आपकी पहुंच में हो, आप वहाँ जा सको। ठीक है? दूसरी चीज़, जिनको भी आगे चल के टीचर्स वगैरह बनना है, तो बच्चों आपको तो जो भी आप ग्रेजुएशन या जो भी कर रहे हैं, ग्रेजुएशन के सब्जेक्ट भी ऐसे चूज़ करें जिससे कि आपको अ, जिस भी सब्जेक्ट का टीचर्स बनना चाहते हैं आप, तो फिर अब तो टीचिंग जॉब लेडीज़ के लिए तो सबसे बेस्ट है। अब तो सभी के लिए बेस्ट है, क्योंकि एक नोबल प्रोफेशन है ये। और अगर आपका इंटरेस्ट आता है इसमें, तो इसके लिए भी आप प्रिपरेशन आज ही से करेंगे, क्योंकि आपको उन्हीं सब्जेक्ट्स का चुनाव करना होगा जो आपको फ्यूचर में कवर करते रहें, जिससे आपको आगे चल के बीएड वगैरह करने में इजी रहेगा, टेट क्वालिफाई कर पाएंगे। तो स्टडी तो आपको कंटिन्यू रखनी ही होगी। ठीक है? और बस आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है कर लेंगे, लाइक कमेंट्स कर लीजिएगा। अगर आपको अच्छा लग रहा हो तो आप शेयर भी कर लेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई ब्लॉग। बाय बाय।